अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। रूटीन ऐसे है कि दिन चढ़ चुका हुआ है और गर्मी बहुत शदीद है, लेकिन ऐसा है कि रूटीन आज इतनी ख़ास नहीं है। बस लॉन्ड्री वगैरह फ़ोल्ड करनी है, इसके अलावा बेबी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है, फिर अपने लिए बनाना है और इसी तरह छोटे मोटे काम जो घर के चलते ही रहते हैं। अच्छा, एक बात मैंने रात को नोट की। मैं ना अक्सर यूट्यूब देखती हूँ रात को सोने से पहले। तो हुआ ये कि वहाँ पे एक जो था थंबनेल पॉपअप हुआ, एक वीडियो पॉपअप हुई जिसमें ये लिखा हुआ था कि जॉइंट फैमिली से कामयाबी तक का सफ़र। तो फिर मैंने उनकी वीडियो खोल के देखी और फिर एक के बाद दूसरी तीसरी, और इस तरह से ना उनकी मतलब एक स्टोरी लाइन मुझे पता चल गई उनके घर की। वो जो अपनी बातें शेयर की हुई थी ना उन्होंने अपने घर की, तो उन्होंने बिल्कुल ओपनली शेयर की हुई थी। मैं अभी उनका नाम देखती हूँ आगे डिस्क्लोज़ करती हूँ या नहीं, लेकिन उनकी जो मैंने वीडियोस देखी वो एक तो मुझे देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग एशियन कंट्रीज़ जो है ना बड़ी इमोशनल लोग हैं। हम लोग बड़े जल्दी जज्बात में बह जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि आज का दौर जो है ना इतना ज़्यादा तंग क्यों कर दिया हुआ है। लड़कियां इतनी बागी हो गई हुई हैं अपने ससुराल से, और भागती हैं इन चीज़ों से कि कामयाबी समझती हैं वो यहाँ से निकलना। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो औरत है ना, अल्टीमेटली वही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको नहीं पता होता कि आप अगले घर जब जा रही हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा। अक्सर अब आप लोग यूट्यूब सर्च करें ना, जब व्लॉग्स देखते हैं तो हम लोग अक्सर देखेंगे कि बड़े लोगों ने अपने घर की बातें शेयर की हुई हैं, बड़ी स्टोरीज़ बताई हुई हैं कि मेरी नंद ऐसी झगड़ा करवा दिया, शौहर की लड़ाई हो गई। देखिए, शौहर के साथ आपके मामलात जो है ना वो एक बंद कमरे की हद तक होने चाहिए, क्योंकि आप दो बंदों का मामला है। लेकिन जब बात आ जाती है ना ससुराल की, और ससुराल ये दो ख़ानदानों का मसला बन जाता है। और सबसे बड़ी जो दुख की चीज़ मुझे उसमें से लगी ना वो ये थी कि वो उन अपनी सगी फूफो के घर गई हुई थी, और उसकी फूफो ने उनका रिश्ता बड़े कोई जतन और बड़ी कोई मिन्नतों के साथ लिया हुआ था। जो मुझे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी कि देखिए, आपका सगा खून का रिश्ता है और आप उस बच्ची के ऊपर या उस औरत के ऊपर, ज़ाहिर है जब उनकी शादी हुई, वो कहती है जी 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। चलो 18 साल की एक बच्ची होती है ना जब गई, अब तो वो 30 या जितनी भी उनकी एज है। लेकिन ये देखिए, आपने उस औरत के साथ किया क्या है कि वो बेचारी कितनी खुशियों में, कितनी लाडों से अपने घर से पली हुई आपके घर आई है। तो किसी का दिल नहीं चाहता कि वो कोई पहले से लड़कियां प्लानिंग नहीं करके आती जी हमने जाके ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। नहीं, ये पहले से प्लान करके औरतें बैठी होती हैं कि आएगी तो इसको मैंने अपनी उंगलियों पर नचाना है। देखिए, माने या ना माने ये हकीकत होती है, क्योंकि जो जैसे जैसे उम्र गुज़रती है ना एक औरत की, वो उतनी ज़्यादा तेज़ और चालाक हो जाती है। और चालाक उसको ये हालातों ने और उसके घर के माहौल ने और इधर उधर की चीज़ों ने किया होता है। देखिए, मैंने एक किसी ना जगह एक पढ़ा था कि माँ में और सास में क्या फ़र्क होता है। माँ ये चाहती है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकी ना वो मेरी औलाद को लाजमी मिले, मेरी बेटी को लाजमी मिले, और मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जो सास होती है ना वो उस चीज़ में ऐसा बिल्कुल उल्टा सोचती है। वो कहती है कि ये हो ही नहीं सकता कि इसको ये चीज़ मिल सके, और ये मेरी बेटी को पहले मिलेगी। बेशक वो अपनी बेटी को बिल्कुल सही समझ रही होती है, लेकिन किसी की बेटी को जब आजकल की औरतें बेटियां नहीं ना समझती तो यकीन माने कब्र तक बात पहुंच जाती है, लेकिन वो हालात अच्छे नहीं होते। और ये हकीकत बात है, आप लोग लिख के रख लें कि जो लोग अच्छे नहीं होते ना वो सारी ज़िंदगी ही अच्छे नहीं होते। मतलब अच्छे लोग वो हो जाते हैं जिनके दिल में थोड़ी सी नरमी आ जाती है, जिसमें अल्लाह का खौफ होता है। पहले आप लोग किसी पे इतना जुल्म कैसे कर सकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप लोगों ने अल्लाह को जाके मुँह नहीं दिखाना, आप लोगों ने अपनी कब्र में नहीं पढ़ना, आपकी अपनी औलाद नहीं होती कि आपको खौफ नहीं आता, डर नहीं आता। अच्छा, फिर एक मसला पता है क्या होता है, इन लोगों के साथ अल्लाह कहीं ना कहीं जो होता है ना, अल्लाह इनसे बदला ले रहा होता है। लेकिन ये लोग इतने ढीठ होते हैं ना कि इनको महसूस ही नहीं होता कि ये हमारी उस गलती की सज़ा है। मतलब खुदा का कोई खौफ करें। देखिए, मैं बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, मैं इस चीज़ को वाकई मानती हूँ कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप अगर किसी का घर उजड़ता हुआ देखें ना तो आपको नज़र आएगा कि किसी सहेली ने किसी अपनी सहेली का घर ख़राब किया होगा, या किसी सास ने जीना हराम किया होगा। और जहाँ सास ठीक होगी तो वहाँ पे कोई बहू इस तरह की उनके मत्थे लग जाती है कि वो बेचारी सास अपने बुढ़ापे में ज़लील ख़वार हो जाती है उस बहू के हाथों। या कुछ नंदें इस तरह की होती
हैं, या कुछ बहुएँ इस तरह की होती हैं कि अपनी माँओं के पीछे जो होते हैं ना वो पल्ले नहीं छोड़ती अपने मैके के। माँओं के तो नहीं कहूँगी, मैके के कहूँगी, कि वो बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ती, कि वहाँ से नसीहतें किसी से भी ले रही होती हैं। माँओं को मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक औरत ही गलत होती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कभी देखा मर्दों को इस तरह लड़ते हुए? अपने काम से काम रखते हैं, कहीं जाना है आना है, आपकी हर ज़रूरत घर बैठे पूरी करे होते हैं। दोस्तियाँ इनकी देख लें, मर्दों की दोस्तियाँ देख लें, कितनी अच्छी होती हैं, वफ़ादारी बड़ी होती है इनमें। लेकिन क्या चीज़ ऐसी, पता नहीं, मैं नहीं समझ सकती कि अल्लाह ताला ने ऐसी क्या चीज़ एक औरत के अंदर डाली है कि मतलब चले एक मिसाल के तौर पे ये देखें कि अगर किसी जगह पे किसी मर्द ने और उसके दोस्त ने कि इकट्ठे एक जैसे कपड़े पहन लिए तो बड़े खुश होंगे, अरे भाई तूने भी ये पहने। लेकिन कई लड़कियों ने पहन लिए ना तो आप उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं कि उसकी शक्लों पे क्या बाड़ा बज रहे होते हैं। तो ये कुछ नेचुरल चीज़ है। खैर टॉपिक से नहीं मैं हटूँगी, मैं यही बात सबसे कह लूँगी कि आप लोगों की मेहरबानी है, कोई अपनी बच्ची देता है ना, उसने उसी तरह पाली होती है जिस तरह आपने अपनी बच्ची पाली होती है। हो सकता है कि उन्होंने शायद उससे ज़्यादा नाज़ों से पाली हो। मतलब देखिए आजकल का माहौल पता क्या है, और लोग चाहते हैं कि ना अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ख़ुद मुख्तार बनाएं, सही गलत में फ़र्क बताएं, और ये यकीन करें कि एक पढ़ी लिखी जो औरत होती है ना पूरे ख़ानदान को की वो तरबियत करती है, और ये बात हकीकत है। लेकिन अक्सर जब वो किसी के घर इस तरह ब्याही जाती है ना कि चलो जॉब नहीं कर सकी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी, कोई अच्छा रिश्ता आया, माँ बाप के दिल में भी सौ खौफ होता है कि चलो अच्छे वक्त में अच्छे घर से रिश्ता आया तो शादी कर देते हैं, बच्ची तो हमारी पढ़ी लिखी है। लेकिन वो अगले घर जहाँ पे जाती है ना, वो उसका एहसास जीना हराम करते हैं, बात बात पे नुक्स निकालना, ये करो वो करो। अच्छा शुरू के दिनों में आपको बताऊं, अक्सर हम लड़कियों के ना दिल बड़े नाजुक से होते हैं, हम लोग हर चीज़ में हाँ जी जी ठीक है, मैं ऐसे 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 हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाती हैं। लेकिन वाकई एक सब्र की हद होती है, और जब सब्र का जो टूटता है ना, जब आप पे गिरता है ये सब्र, तो फिर आपसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। एक सब्र की हद होती है, किसी न किसी टाइम पे टूटना होता है इस चीज़ ने। तो खुदा का खौफ है, उन खुदा का खौफ करें आप। वो औरतें जो जीना हराम कर देती हैं, ये कहती हैं कि जो ये नहीं मुंह बना के सैर कर, भाई किसी जगह तो आपस में थोड़ा सा दरगुजर करें। अच्छा ये जो दरगुजर है ना, ये कोई नहीं करता, मैंने देखा है बहुत कम लोग हैं करते हैं। मैं यकीन करें कि अल्लाह ताला से हम लोग कहते हैं ना, अल्लाह हमसे ये गलती होगी, भूल चूक हो गई, दरगुजर करना। कभी आपने सोचा है कि आप लोग खुद दरगुजर करते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं करते। अगर किसी बच्ची से गलती हो गई है, रोटी का साइज़ नहीं सही, रोटी का जो पेड़ा ले रही है वो बड़ा ले रही है, या उससे कपड़े नहीं सही धुले, कोई चीज़ ख़राब हो गई है, शुरू में आपके घर के जायके और हैं भाई, उसके घर के जायके और हैं। कोई खुदा का खौफ करें। मैं इतना मुझे अफसोस हुआ है ना आजकल ये चीज़ें देख के, यूट्यूब पे बड़ी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लोग अपने घर की बातें शेयर करते हैं, मजबूर होकर लड़कियां करती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं होता। वो अपने घर की बातें बताती हैं तो फिर शायद उनको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, और फिर उनके ये होता है कि चलो उनका कोई ज़रिया माश बन जाता है। और अल्टीमेटली देखा जाए ना, ये होता ज़रिया माश ही है। हर किसी को शौक़ नहीं होता स्क्रीन पे आने का। बहरहाल ये आजकल हमारे माशरे में पता नहीं क्यों इस तरह से हो गया, और ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं है, ये हर जगह का यही रोना है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, कोई दरगुजर नहीं रहेगी, कोई खुदा का खौफ नहीं रह गया हुआ, कोई आपस में सलूक इत्तेफाक नहीं रह गया, कोई प्यार मोहब्बत नहीं रह गया। अपनी बेटी अपनी होती है, दूसरे की बेटी दूसरे की बेटी होती है। आप लोग बहू समझ के उसको इज़्ज़त देते। अगर आप लोग ये देखें आपकी अपनी बेटियां हैं ना अगर, तो फिर आपको ज़्यादा खौफ करना चाहिए कि आप ये नहीं चाहते ना कि आपकी बेटी के साथ कुछ हो, तो आप किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। बिल्कुल इसी तरह ये जो लड़कियां जाती हैं और अपनी मैके का पीछा नहीं ना छोड़ती, और हर चीज़ यहाँ के ससुराल की यहाँ से उठा के वहाँ पे, बड़ी देखी है मैंने इस तरह की लड़कियां जो अपना घर सिर्फ इसी बुनियाद पे ख़राब कर लेती हैं कि उनको पीछे से ना कहीं से कोई शय मिल रही होती है। तो खुदारा आप किसी के घर जा रही हैं ना, और अगर कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है, अगले घर में आपको सहूलतें दे रहा है, या ब्याह के अपने घर खुशी से लेके आए ना, तो उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें। आप किसी ऐसी जगह को डिज़र्व करती हैं कि जहाँ पर आपकी कोई इज़्ज़त ना होती, फिर आप
आप लोग बिल्कुल ठीक रहती। लेकिन अगर कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है ना ससुराल में, तो प्लीज़ उनकी भी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, उनको भी अपनी वालदा समझें, उनकी अपनी बहनें समझें। और अगर चलें नहीं समझ सकती तो कम से कम अपने ससुराल की बातें अपने मैके में तो ना बताएं। चलिए जी, आज का व्लॉग तो बहुत लंबा हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी जो टॉपिक हैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम किसी व्लॉग में बात करेंगे। और अपने आप को ज़रा दरगुजर करें, हुस्न सलूक पैदा करें और अपनी कब्र को अच्छा करने की तैयारी करें। और सबसे अच्छी जो चीज़ है ना, वो हकूक़ुल्लाह के बाद जो है ना, वो हकूक़ुल इबाद है, जिसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते। तो सिर्फ़ इसी का लिहाज कर लें कि आप लोगों ने अल्लाह ताला को जवाब देना। और अल्लाह ताला इतनी बड़ी हस्ती है, आप किस तरह से उसके महलूक के साथ बुरा सलूक कर सकते हैं, ये ज़रूर सोच लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, ताकि आप लोगों को अगली वीडियो मिलती रहे। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।